परमादरणीय पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज, आध्यात्मिक अध्यक्ष आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आर्य समाज की अध्यक्षा बहन आरती जी, आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका के समस्त सम्मानित अधिकारीगण, आर्य युवक सभा के समस्त अधिकारीगण और मेरे बहुत ही आदरणीय श्रीमान प्रबोध वेदालंकार जी, जिनकी वजह से आज मुझे आपसे बातें करने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जानते हैं इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही परमात्मा ने मानव की रचना की। इसी दिन वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के हृदय में दिया। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ और इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो आप सभी को आर्य समाज के 147वें स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व आर्य समाज की स्थापना का 147वां दिवस मना रहा है। यदि अपने इतिहास पर नज़र डालकर देखते हैं तो हम पाएंगे कि अनेक मोर्चों पर आर्य समाज ने विजय हासिल की है। विधर्मियों से शास्त्रार्थ हुए, वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार, समाज सुधार और शैक्षणिक दृष्टि से भी उसने क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपनी अनेक उपलब्धियों से भरे इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान में आर्य समाज को कुछ बिंदुओं पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, जिनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मानता हूँ योगाभ्यास। जिस तरह शरीर के लिए भोजन, बुद्धि के लिए स्वाध्याय और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा की परिशुद्धि के लिए योगाभ्यास परम आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अष्टांग योग मनुष्य जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने आत्मनिर्माण के लिए इस बात का विधान किया है। एक स्वस्थ, विचारवान और शुद्ध हृदय वाले मानव का निर्माण करना आज आर्य समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसको गंभीरता से सोचना विचारना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन मनन और मंथन करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर मैं मानता हूँ कि पंच महायज्ञ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं वैदिक साहित्य व आर्य समाज में पंच महायज्ञों का बड़ा विशिष्ट स्थान है। हर आर्य समाजी के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वह पंच महायज्ञों को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाए। आने वाले 100 वर्षों तक हमें आर्य समाज के सभी कार्यक्रमों में पंच महायज्ञों का समावेश क्रियात्मक रूप में करना होगा, तभी हम इन पंच महायज्ञों को जन जन तक पहुंचा सकेंगे। तीसरे टॉपिक पर यदि मैं बात करूं तो संगठनात्मक प्रगति भी जरूरी है, और वो संगठनात्मक प्रगति कैसे होगी उस पर हम थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए भी ये आवश्यक होता है कि उसका मुखिया पूरा समय इसी कार्य के निमित्त लगाए। किसी भी संस्था या संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक या जीवनदायी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पूरी दुनिया में व्यापक रूप से फैले आर्य समाज के विशाल संगठन को चलाने के लिए सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, विद्वानों और पुरोहितों को मुख्य स्थानों पर होना चाहिए, मुख्य पदों पर होना चाहिए, जो कि आजकल उपेक्षित दिखाई देते हैं। आज प्रांतीय संगठनों के मुख्य अधिकारियों के लिए जहां पूरा समय देने की जिम्मेदारी हो, वहीं आर्य समाज के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए। आज आर्य समाज के संगठन में युवा व महिलाओं की भूमिका पर अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है। प्राय मुख्य संगठनों में ये दोनों वर्ग उपेक्षित दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में मैं समस्त आर्य समाजों से निवेदन करूंगा कि वो आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका का अनुकरण करें, उनका अनुसरण करें, उनको फॉलो करें। आज वहाँ एक बहन को पूरे देश के आर्य समाजों का नेतृत्व सौंपा गया है। हालांकि पहले बहन उषा देसाई जी भी अध्यक्ष रही, अब बहन आरती जी अध्यक्ष हैं। तो ये एक रोल मॉडल के रूप में उन्होंने एक पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। वहाँ के संगठन में युवाओं का प्रतिनिधित्व भी रहता है। यहाँ पर अधिकांश कर्मकांड हमारी बहनों द्वारा पूरा करवाया जाता है। यदि यह उदाहरण पूरी दुनिया के आर्य समाजों में लागू हो जाए तो संगठन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ युवाओं तथा महिलाओं के अलग अलग संगठन भी बने, वहीं मुख्य संगठनों में भी उनकी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक मैं निवेदन जरूर करूँगा कि सिद्धांतों में जो व्यक्ति आस्था नहीं रखते हैं, वो भले ही कितने ही धनवान क्यों ना हो, उनको कभी भी आर्य समाज के संगठन के मुख्य पदों पर नहीं रखना चाहिए। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि आर्य समाज का संगठन जन साधारण से जुड़े,
हर साधारण आदमी के प्रति हमारी विशेष सहानुभूति हो। जन साधारण के उपकार के लिए जो कार्य आज से लगभग 147 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती जी व प्रथम पीढ़ी के नेताओं ने किया था, उस कार्यक्रम को संगठन के माध्यम से पुनः जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। या मैं ये कहूँ, स्वामी भवानी दयाल सन्यासी, भाई राम भरोस, पंडित नरदेव वेद अलंकार जी जैसे प्रथम पीढ़ी के आर्य नेताओं से जहाँ दक्षिण अफ्रीका के युवा प्रेरणा लें, वहीं भारतवर्ष और विश्व की अन्य आर्य समाजों में जो युवा काम कर रहे हैं उनको भी उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पुनः हमें भी उसी निष्ठा, उसी समर्पण, उसी तत्परता तथा उसी मनोयोग से प्रयास करना पड़ेगा जो प्रयास महर्षि दयानंद के समय में हुआ था। सामाजिक व धार्मिक मुद्दों पर सजगता से पैनी नज़र रखने की आज भी आवश्यकता है। देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर के नारी शिक्षा, प्रदा प्रथा, विधवा विवाह, छुआछूत आदि अनेकों मुद्दों पर आर्य समाज आंदोलनरत रहा है तथा सफलता भी हासिल की है। आज भी व्यापक रूप से कुछ मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे सांप्रदायिकता मुक्त समाज, जातिवाद मुक्त समाज, नारी उत्पीड़न मुक्त समाज, पाखंड मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, शोषण मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज। यदि हम इन 7 बिंदुओं पर, इन मुद्दों के ऊपर हम लोग काम कर पाए और एक ऐसा समाज बना पाए जिनमें एक ऐसा समाज हो जिसमें ये सब चीज़ें ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, जातिवाद ना हो, नारी उत्पीड़न ना हो, पाखंड ना हो, नशा ना हो, शोषण और भ्रष्टाचार ना हो, तो इसी समाज को व्यापक रूप से हम आर्य समाज कह पाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका इसमें लगा हुआ है। वहाँ जातिवाद, सांप्रदायिकता और नारी उत्पीड़न जैसी समस्याएं दिखाई नहीं देती है। हालांकि वहाँ भी अंधविश्वास और नशा, शोषण और भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता आज भी है। उनको भी वेदों की ओर लौटने के साथ साथ में सजगता के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुझे आशाहीन पूर्ण विश्वास है कि वहाँ का हमारा पूरा संगठन इन मुद्दों पर और तत्परता से, सजगता से काम करेगा। यदि हम ऐसा कर पाए, इस काम को पूर्ण निष्ठा से कर पाए, तो सभी मिलकर के बोल पाएंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। आप सभी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे सुना। समस्त अधिकारियों का, आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।